बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑलमोस्ट कि हमारे दो ट्रेड्स जो है वो क्लोज़ हो गए हैं और ये ट्रेड आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये ट्रेड वही ट्रेड हैं जो आप लोगों को कम्युनिटी के ऊपर, फ्री कम्युनिटी के ऊपर भी बाकायदा जो है वो बताया गया था। नंबर टू के यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी बताया गया था। अगर आप मेरी यूट्यूब की चैनल अगर आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पर मैंने प्रॉपर आप लोगों को बताया था कि यार किस तरीके से स्टॉक्स के अंदर बाइंग करनी है, किस तरीके से सेलिंग करनी है, क्या चीज़ें हैं। मतलब वो तो काम ही नहीं है ना कि रोज़ ले लो, रोज़ ख़रीद लो, रोज़ बेच दो, 2-2 रुपए वाले काम, ठीक है? ऐसे काम का तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। बहरहाल आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। इन्वेस्ट विथ आमना, अ, यहाँ पे आप लोगों को लास्ट वीडियो पे जो है वो बताया भी गया था और प्रॉपर ये बताए थे। नेट सोल अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 रुपए की मूव चल रही है इसके ऊपर। इसके अलावा डीजी खान, ये 2 हफ्ते पहले की जो है वो वीडियो है, अगर आप इसे उठा के चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्मास हुसैन इन्वेस्ट ये ले। तो अगर मैं यहाँ से इसको लूँ, 13 दिसंबर से लेके आज इसने हेल्दी जो है वो रेजिस्टेंस दी और इस फाइनली वीकेंड की जो कैंडल है इसके होगी बहुत अच्छे। ये देखें प्राइजेस कहाँ पर थी, 116 रुपये के ऊपर। और आज जो है वो एग्जैक्ट, ये आपको याद होगा कि मैंने फिप को प्लॉट किया था और आपको मैंने बताया था कि ये 120 जो इसने ड्रिल कर दिया है और 116 रुपये के ऊपर, 117 रुपये के ऊपर प्राइजेस ट्रेड कर रही हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट होता है वो 132 रुपये है। और एज़ पर चैनल के अगर हम अकॉर्डिंगली जो है वो टारगेट्स को निकालें तो 140 रुपये बनता है। अगर आप 139 138 पे ऑफलोड करना चाहे तो कर सकते हैं। ये तो फिर आप 140 के लिए होल्ड कर सकते हैं। नंबर टू, फिप के अकॉर्डिंग के लेवल, फिप के जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने जो ट्रेड क्लोज करनी है। तो 116 रुपये से 132 रुपये पे क्लोज करनी है। तो 16 रुपये का मूव, 17 रुपये का मूव अगर 2 हफ्तों में आपको मिला है तो आई थिंक ये कि बुरा नहीं है। जिस तरीके की मार्केट की कंडीशन है, जब आप सब्र करते हैं, सुकून से काम करते हैं, अच्छे एनालिस्ट को चूज़ करते हैं तो हमेशा आप जो है वो प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। अब बंदे क्या करते हैं कि उन्हें चाहिए रोज़ के सिग्नल्स, ठीक है? डे ट्रेड करवा दें, स्कैल्पिंग करवा दें, ठीक है? और वो इस तरीके से जो है वो काम करते हैं। जी। अ, अ, हाँ, तो ये वही वीडियो है जो आप लोगों को लास्ट व्लॉग के ऊपर जो है वो शेयर किया गया था और उसपे एक चीज़ बताई थी कि 117 रुपये से अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी वीडियोस थी जो आप लोगों को बताई गई थी इसी चैनल के ऊपर। आई होप कि काफ़ी मेंबर्स ने उस पे अपना जो है वो ट्रेड प्लान किया होगा और काफ़ी मेंबर्स ने आय शायद कर दिया होगा। दूसरी चीज़ आप लोगों को एक चीज़ शेयर करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो रैली आई है उसमें पीएसओ के ऊपर हमारी 335 की जो है वो बाइंग थी, 380 के ऊपर हमने कुछ परसेंटेज को ऑफलोड कर दिया था। स्टिल आप मूव यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 से 40 रुपए का, ऑलमोस्ट 45 रुपए का एक मूव है। नंबर टू, एसएसजीसी की कॉल आप लोगों के साथ भी शेयर की गई थी और उस पे काफ़ी लोग जो है वो पैनिक कर रहे थे कि शमास भाई आपने क्या बताया, कैसे बताया यार, यहाँ से तो नीचे आ गया। आप चेक कर सकते हैं कि 1,07,000 रुपये का इस पे प्रॉफिट चल रहा है। स्टिल 31,000 शेयर थे, ऑलमोस्ट 10% से अबव की जो है वो इस पे प्रॉफिट थी। यहाँ पे आपको मैं दोबारा दिखा दूँ कि 31,400 शेयर जो है वो हमने 3610 के ऊपर ऑफलोड किया था। 11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, सॉरी 10 लाख से ऊपर की जो है 10 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट थी, उसको 11 लाख रुपए के ऊपर ऑफलोड किया था। 1,07,000 का यहाँ पर प्रॉफिट था। नंबर टू, ये क्लाइंट का था हमारे, उन्होंने खुद ही किया था। दूसरे अकाउंट पे 30,000 रुपये का जो है वो इस पर स्टिल प्रॉफिट चल रहा था। ये एक और भाई है, 6.5% का प्रॉफिट 384 के ऊपर था। ठीक है, ये 2 दिन पहले की जो है वो स्क्रीन शॉट है, ले लिया था उनसे, मैंने मंगवाया था। ठीक है, और सोचा था कि कल वीडियो अपलोड करूँ लेकिन नहीं कर सका। ये हमारी ट्रेड कॉल है, 10 फरवरी की थी। पीएसओ और 330 360 के ऊपर जो है वो हमने बताया था कि 380 395 400 410 की जो टारगेट थे। एसएनजीपी 80-90 रुपये से था, स्टिल आज ऑफलोड किया 110-12 रुपये के ऊपर। इसके अलावा ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएसओ के ऊपर 10% का जो है वो स्टिल प्रॉफिट चल रहा है। ये 2 दिन पहले की स्क्रीनशॉट है। और 250 स्टॉक, 250 शेयर को जो है वो हमने 395 के ऊपर पेंडिंग पे, ये तो खैर पेंडिंग पे लगा हुआ है, 386 पे जो है वो ऑफलोड कर दिया था। सेम वाइस वर्सा। और इस अकाउंट पे आप देखें कि स्टिल 37 रुपये 40 पैसे के ऊपर 12% के अराउंड जो है वो प्रॉफिट चल रहा है। ये वही स्टॉक्स है सारे जो आप लोगों को लास्ट वीलॉग के ऊपर जो है वो शेयर कर दिए गए थे। ठीक है, आज जो है वो फुल क्वांटिटी ऑफलोड की, अल्हम्दुलिल्लाह 18,000 का इस पे प्रॉफिट था, हुआ है। और नंबर टू के यहाँ पे 10,000 का इस पे जो है वो प्रॉफिट चल रहा था।
तो इस तरीके से जो है वो ट्रेड्स को ओपन करते हैं, ट्रेड को क्लोज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 2-2 रुपए और 1-1 रुपए के लिए हम जो है वो काम करें। आज जो ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो सीसैप है, क्रिसेंट स्टील अलाइड एंड प्रोडक्ट्स। इसके अगर सिनेरियो को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे बार-बार एक यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया जो कि इसकी इस टचेज़ को मैंने लिया, इस टचेज़ को लिया, इस टचेज़ को लिया और फाइनली इसने ब्रेकआउट किया और एक अच्छी मूव हमें यहाँ पे देखने को मिली। परसेंटेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो इस ट्रेंड लाइन के प्लॉट के बाद 20% का मूव हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिला। इसी तरीके से सेम ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी जो है वो प्लॉट हो रही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है वो प्लॉट हो रही है। अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि वॉल्यूम्स थोड़े से यहाँ पे कम है लेकिन स्टिल जिस तरीके की मार्केट है, उम्मीद करता हूँ कि वॉल्यूम्स यहाँ पे अच्छे आ सकते हैं। नंबर 2, दूसरी जो रिसर्च है, दूसरी जो सिनेरियो है वो आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। जब आप यहाँ से देखेंगे प्राइजेस यहाँ से एक टॉप लगाने के बाद जब आप प्राइसेस यहाँ पे गिर के एक रुकी थी, अपने आप को एडजस्ट किया था प्राइसेस ने, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मूव थी उसके बाद जो ब्रेकआउट था वो 52 डेज़ के बाद का था। उसके बाद सेम इसने ब्रेकआउट दिया, फिर प्राइसेस गिरी, उसके बाद की जब आप देखें कि ऑलमोस्ट 61 डेज़ हो गए, ऑलमोस्ट ये अपने जो है वो साइकिल के ऊपर है। इसका एक साइकिल है कि 50 से 60 दिनों के बाद ये 1.5 से 2 महीनों के बाद एक 15-20% ये हिलता है। और सेम जो है वो सिनेरियो मैंने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर प्लॉट किया तो 3 टचेस यहाँ से मैंने लिए, दूसरा तीसरा टचेस पे इसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे भी सेम जो है वो साइकिल कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे 1-2 दिन थोड़ा सा झूला जलाए, उसके बाद फिर एक शार्प यहाँ पे 1-2 कैप्स यहाँ पे लगाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और रिसर्च है, इस बेस पर आप लोगों के साथ ये ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। फर्दर ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रेड पसंद भी आया होगा। मुझे हँसी सिर्फ़ इस बात पे आती है कि लोग देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब मार्केट खुलती है तो उनके हाथ-पाँव काँप जाते हैं और फिर जाके वो अपना ही वाला मतलब सुनो सबकी और करो अपनी, वो ट्रेड करते हैं और फिर मैसेज करते हैं कि शमाल भाई स्टक हो गए। जो चीज़ बताई जाए कोशिश किया करें कि उसको लेवल्स को समझा करें। लेवल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो काम किया करें। हम लोग रिसर्च करते हैं प्रॉपर, आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है मार्केट पे। वही पीपीएल है, वही ओजीडीसी है, वही पीएसओ है, वही सुई नॉर्दर्न है, वही एसएसजीसी है और वही डीजी खान है, वही मैपल लीफ है, वही स्टॉक्स है जो आप लोगों को मैं डे बाय डे जो है वो आप लोगों को यूट्यूब पे बता रहा होता था। लेकिन उसमें भी आप लोगों को कुछ मसले मसाइल थे कि इस तरीके की मार्केट में कौन काम करता है, साइडलाइन हो जाए। आपने एक चीज़ मेरी देखी होगी, मैंने जब भी वीडियो बनाया मैंने कभी आप लोगों से ये बात नहीं कहा कि मार्केट से साइडलाइन हो जाए, क्योंकि जब इसको अगर इन फ्यूचर लेके आप लोगों को एज अ बिज़नेस माइंडसेट है और जब इस फील्ड को आप लोगों ने एज अ बिज़नेस के लिए चूज़ किया है तो कभी भी इंसान जो है वो बिज़नेस से स्टेप पीछे नहीं करता है, ठीक है? मतलब हमेशा वो ये सोचता है कि यार मैं एक स्टेप आगे बढ़ूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, मार्केट की 1-2 दिन की फ्लक्चुएशन देखते हैं और हमारे हाथ-पाँव जो है वो काँपना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ट्रेड कॉल थी, स्टॉप लॉस अगर आप ना रखें तो इस पे फिर भी बेस्ट है 2 हिस्सों में बाइंग करें एटलीस्ट। नीचे की जो बाइंग रेंज है वो 6.5 से 7% के ऊपर है और ऊपर की जो है वो 19% के करीब-करीब है। तो ऑलमोस्ट 1:2 1:2.5 का जो है वो रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर बन रहा है। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बहुत कम ऐसा हुआ है कि मार्केट बहुत पैनिक पे आती है, तो हो सकता है ये 98 की तरफ जाए, लेकिन नहीं जाता है तो स्टिल रेट के ऊपर आप एज़ पर रिस्क मैनेजमेंट 2-3 हिस्सों में बाय करके स्टिल अपसाइड का जो टारगेट है वो आप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो साइकिल पूरा हो चुका हुआ है। 58 डेज़ यहाँ पर हो गए थे, उसके बाद भी यहाँ पे आप देखें कि 54-55 डेज़ के बाद इसने एक बूम दिया था। यहाँ पर भी जो है वो एक साइकिल है, सेम ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन लगाने के जो तरीक़ेकार होते हैं कि मैक्सिमम 3 टचेज़ अगर आपके ट्रेंड लाइन को टच कर रहे हैं तो इट्स मीन दैट कि वो ट्रेंड लाइन आपकी वैलिड मानी जाती है एज़ पर टेक्निकल्स, ठीक है? तो यहाँ पर भी हमें जो है वो एक सेम सिनेरियो दिख रहा है, तो हो सकता है कि 1-2 पॉजिटिव न्यूज़ आएँ, कोई ऐसी चीज़ हो या मार्केट अच्छी रिकवरी पर आ जाए तो यहाँ से एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देके ये टारगेट की तरफ जा सकता है। फर्दर के लास्ट में आप लोगों को बता दूँ, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है वो फ्री कम्युनिटी का लिंक है, आप उसे क्लिक करके जॉइन हो सकते हैं। फर्दर प्रीमियम सर्विसेज से अगर कोई रिलेटेड सवाल जवाब है तो यहाँ पर नंबर भी मेरा मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर मंथ के पैकेजेस जो है वो 1500 के हैं, 4000 जो है वो 3 मंथ है, 6 मंथ के जो है वो 7000 है। ट्रेड आप लोगों ने देखी है किस तरीके से ट्रेड दी जा रही होती हैं। हमारे पास एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि डेली बाय सेल वाला काम नहीं होता है कि जी रोज़ ख़रीद लिया, रोज़ बेच दिया, इस तरीके से काम ना करते हैं और ना सजेस्ट करते हैं कि जी आप लोग इन चक्करों में पड़ें और जो है वो ब्रोकर का कमीशन बनाएँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी लाज़मी शेयर करें। अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।